प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आज हम करने जा रहे हैं 13.2 एक्सरसाइज। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 13.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक अपने पास क्या है, एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या खड़ा हुआ है, क्या बना हुआ है, कोन बना हुआ है। एक अपने पास हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ऊपर क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो दोनों की जो हेमिस्फीयर और जो कोन की रेडियस है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर, दोनों की इक्वल है। तो कोन की जो अपने पास कोन की जो रेडियस रहेगी वो भी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी और जो हेमिस्फीयर की जो रेडियस रहेगी वो भी क्या रहेगी, 1 सेंटीमीटर रहेगी। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और ये कहना चाह रहा है कि जो कोन की जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें यहाँ से क्या करना होगा, हमें सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा और किस में करना होगा, पाई में करना होगा। अब की बार यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, कभी पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 पुट कर दो। हमें आंसर क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए और किसका वॉल्यूम चाहिए, सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए और किस में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पाई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब एक चीज आपको सिंपल सी बात है, पहले तो ब्लूप्रिंट क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि आपको वॉल्यूम निकालना है। किसका वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फीयर प्लस कोन का। क्या बताया मैंने, हेमिस्फीयर प्लस कोन का, हेमिस्फीयर प्लस कोन। मैं यहाँ पर प्लस पे क्यों फोकस डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि प्लस आता है, कई बार वो प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर आपने उस क्वेश्चन में माइनस किया था, अब प्लस कर रहे हो, अब वहाँ पर माइनस किया था तो यहाँ पर प्लस क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर ये तो समझो कम से कम ये फिगर बना हुआ किससे है, हेमिस्फीयर प्लस कौन से बना हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछा गया हमसे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ से वही मैं फिर आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। यहाँ पर कोन सबसे पहले क्या आएगा, कोन। एक कोन, एक सिलेंडर से कितने कोन बने हुए हैं, एक सिलेंडर से कितने कोन बने हुए हैं, एक सिलेंडर से 3 कोन बने हुए हैं। तो एक सिलेंडर का क्या होगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। और ये πr² क्यों आया, क्योंकि सिलेंडर का बेस है। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होगा, πr² और इंटू क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर से कितने कोन बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। तो यहाँ पर 3 से या तो मल्टीप्लाई कर देंगे या क्या कर देंगे, या तो 3 से डिवाइड कर देंगे या 1/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आ चुका, 1/3 πr²h आ चुका। कितना आ चुका बेटा, प्लस में 1/3 πr²h आ चुका। और उसके बाद यहाँ पर कहना चाह रहा है कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, तो यही से तो आया। एक हेमिस्फीयर कितने कोन से बनता है, 2 कोन से। एक हेमिस्फीयर कितने कोन से बनता है, 2 कोन से। तो इसका मतलब अगर एक कोन का कितना होगा, 1/3 πr²h। तो 2 का क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई। और हेमिस्फीयर में h और r क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो h की जगह यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, r। h की जगह क्या आएगा, r। और बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। कब, जब अपने पास मल्टीप्लाई का साइन हो। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास क्या, r² इंटू r है। तो 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। कब होंगी, जब मल्टीप्लाई का साइन हो। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ चुका, 2/3 πr³। 2/3 πr³। और प्लस कितना है अपने पास, 1/3 πr²h। प्लस में कितना है, 1/3 πr²h। सिंपली अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर कुछ कॉमन लेना चाहो, 1/3 πr² को कॉमन लेना चाहो, कॉमन ले लो। डायरेक्टली वैल्यू पुट करना चाहो तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या अपने पास 1 है, तो 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 यहाँ पर भी है। तो 1/3 को क्या ले लिया जाए, कॉमन। पाई यहाँ पर दोनों जगह है तो पाई को भी क्या ले लिया जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा। r², दोनों की r सेम है तो सिंपल सी बात है, r² क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा, 2
2 और आर क्यूब है, यहाँ पर क्या है आर क्यूब, तो आर क्यूब को क्या लिखेंगे, आर क्यूब को क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर ही तो लिखा जाएगा भाई, क्या लिखा जाएगा, आर क्यूब को क्या लिखा जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर स्क्वायर तो अपने पास बाहर आ चुका, तो क्या बचेगा अपने पास, आर बचेगा, क्या आएगा यहाँ पर आर प्लस 1/3 पाई, 1/3 पाई आ चुका, आर स्क्वायर भी बाहर आ चुका, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या बचेगा, एच बचेगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना, अब आपको वैल्यू को पुट करना होगा 1/3 पाई इन टर्म्स ऑफ पाई, कहना चाह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, हमें आंसर में यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट नहीं करना, पाई की वैल्यू 22/7 पुट मत कर देना, हमें आंसर लास्ट में किसमें दिया होगा, आप पाई में ही दिया होगा। तो आर व्हाट इज द आर, आर इज 1 सेंटीमीटर, आर कितना अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर अपने पास यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई आर फिर 1 प्लस में एच भी कितना है अपने पास 1 सेंटीमीटर है। फिर यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, और गलती क्या करते हैं यहाँ पर 1 + 1 2 और 2 2 जा 4, आपको यहाँ पर 1 + 1 2 नहीं करना, आपको क्या लगाना होगा यहाँ पर बोर्ड मास लगाना होगा, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट या B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, A स्टैंड्स फॉर एडिशन, S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका, सबसे पहले क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा, और उसके बाद क्या आएगा एडिशन आएगा, तो पहले हमें मल्टीप्लाई को सोल्व करना होगा, उसके बाद किसको सोल्व करना होगा, एडिशन को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर अपने पास तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पर क्या आएगा अपने पास +1 कर देंगे। तो और किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर अपने पास सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। सिंपली सोल्व करना चाहे तो 1/3 पाई, 1 स्क्वायर इज 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूँ या ना करूँ बात तो एक ही है। तो यहाँ पर 2 + 1 2 और +1 3, तो यहाँ पर कितना आ चुका अपने पास 3 आ चुका, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर क्यूब है, क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर अपने पास कितना बन जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब, पाई सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या आ चुका बेटा, यहाँ से आंसर आ चुका है, दिस इज आवर आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हो, अदरवाइज करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, राचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचेल नाम का एक लड़का है, कैसा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, कैसा बच्चा है एक इंजीनियरिंग का बच्चा है। वॉज आस्क्ड, उससे पूछा गया, पैसिव वॉइस की बात हो रही है यहाँ पर, वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, और उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया, शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, और उसकी जो मॉडल की जो शेप रहेगी वो कैसी रहेगी, सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाई यूजिंग ए थीन एल्यूमिनियम सीट, एक थीन एल्यूमिनियम मतलब पतली कोई एल्यूमिनियम सीट है, उससे मॉडल बनाना है। मॉडल किस शेप का बनाना है, मॉडल बनाना है सिलेंडर प्लस में 2 कोन, और दोनों के दोनों कोन कहाँ पर लगे हुए हैं, सिलेंडर के एंड में लगे हुए हैं। उसके बाद कहना चाह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर डायमीटर की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, डायमीटर इज इक्वल टू कितना बता रखा 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का हाफ क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस, तो d/2 इज इक्वल टू कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो d/2 इज r 3/2 इज 1.5 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो रेडियस आएगी, वो कितनी आ जाएगी बेटा, अपने पास जो रेडियस होगी वो क्या होगी 1.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा अपने पास 1.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कौन की बात हो रही है, सिलेंडर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कौन की या सिलेंडर की, ना कौन की हो रही है ना सिलेंडर की हो रही है, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर बात मॉडल की हो रही है। ही सी इट, आपने यहाँ पर कभी ना कभी यहाँ पर क्या कभी ना कभी पहले देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, ही किसके लिए यूज होगा, बॉयज़ के लिए, सी किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए, और इट किसके लिए यूज होगा, नॉन लिविंग के लिए। तो यहाँ पर इट किसके लिए यूज हो रहा है, इट हो रहा है मॉडल के लिए यूज हो रहा है। तो ये कहना चाह रहा है कि इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई है वो कितनी, मॉडल की जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आप पहले ही देख चुके हो, दिस लेंथ इज, ये जो लेंथ रहेगी किसकी लेंथ रहेगी 12 सेंटीमीटर, किसकी लेंथ रहेगी, मॉडल की लेंथ रहेगी। उसके बाद कहना चाह रहा है कि इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोन की जो हाइट रहेगी, प्रत्येक कोन की जो हाइट रहेगी, ये अपने पास क्या कोन की हाइट कितनी होगी 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या हुआ हाइट होगी, किसकी हाइट होगी, कोन की हाइट होगी, जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रेचल मेड, रेचल ने जो मॉडल बनाया उसके अंदर कितनी हवा आ जाएगी, उसके अंदर कितनी हवा आ जाएगी, तो वो हमें निकालना होगा। सिंपल सी बात है, कहना चाह रहा है कि हमें वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ मॉडल, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये मॉडल बना किससे है,
फिर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर मॉडल बना किससे, सिलेंडर प्लस 2 कोन से। सिलेंडर प्लस किससे बना है, सिलेंडर प्लस 2 कोन से। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, और या तो दोनों का निकाल के ऐड कर दो या एक का निकाल के क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पर 2 कोन्स नहीं आएगा, कभी 2 कोन कर दो, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ कोन। थोड़ी देर पहले भी बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जब भी अपने पास यहाँ पर कोई गिलास लगा लो आप, या कोई भी एक ऐसा मतलब सिलेंडर टाइप का कोई फिगर लगा लो, तो उसके अंदर जब पानी कब टिका होगा, जब उसका बेस होगा, जब उसका क्या होगा, बेस होगा। और बेस नहीं होगा तो क्या पानी रुक पाएगा, नहीं रुक पाएगा। और बेस क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, बेस का भी क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। और जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो इनटू में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या होगा, सेम होगा। कोन किससे मिलकर बना होगा, कोन भी किससे मिलकर बना होगा, कोन भी यहाँ पर अपने पास एक सिलेंडर में कितने कोन बनते हैं, 3 कोन बनते हैं। तो 3 से डिवाइड कर दो या 1/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/3 और क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। सही क्या गलत किया, बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी क्या एच है, बट यहाँ पर आर तो दोनों की इक्वल है, क्योंकि आर मतलब जो रेडियस रहेगी, चाहे वो सिलेंडर की रेडियस हो चाहे कौन की रेडियस, वो तो इक्वल है। तो यहाँ पर आर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है एच की, आपको एच दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर एच दोनों इक्वल नहीं है। तो एक को आपको H1 मानना होगा, तो एक को क्या मानना होगा, H2 मानना होगा। तो यहाँ पर क्या आ चुका अपने पास H1 और यहाँ पर क्या आ चुका, H2 आ चुका। तो यहाँ पर आप बता भी दो अलग से, लेट, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर स्पेस है नहीं, तो लेट H1 बी द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड H2 be the height of cone। अब सिंपली अगर मैं यहाँ से वैल्यू को पुट करना चाहूँ, और सबसे पहले तो आसान तो यही रहेगा, कुछ ना कुछ कॉमन ले लो ताकि जल्दी अपना आंसर आ जाए। तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई यहाँ पर भी है, पाई यहाँ पर भी है, तो पाई क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा। आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या कॉमन आ जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, तो अपने पास पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका। तो यहाँ पर क्या बचा, H1। अब क्या बचाएगा यहाँ पर, H1 प्लस में। अब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका, क्या कॉमन आ चुका, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका। तो 2/3 H2, तो यहाँ पर कितना होगा, 2/3 H2। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी अपने पास, 22/7। कितनी होगी, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस क्या होगा, 1.5। तो 1.5 को अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ, पॉइंट हटा के, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 15 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 10। और एक चीज बताओ ना, आर एक बार है या आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। तो आर को कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बेस को उतनी टाइम्स लिखेंगे जितनी टाइम्स पावर है। तो आर क्या है, बेस, पावर कितना है, 2, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। तो 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। और यहाँ पर H1। अब ये चीज आपको देखना होगा कि H1 क्या हमारे पास हाइट है, और किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। H1 विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो H1 क्या है, हाइट है, और किसकी हाइट है, सिलेंडर की हाइट है। सिलेंडर की हाइट, अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर H1 की जगह 12 पुट कर देंगे। मेरे भाई 12 यहाँ पर क्या है, हाइट है, बट किसकी हाइट है, मॉडल की हाइट है, सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना होगा, सिलेंडर की हाइट निकालनी होगी, ये चीज़ निकालना होगा। अब ये कितना है, दिस इज 2, ये कितना होगा अपने पास, अगर ये 2 है, अगर हाइट ऑफ कोन 2 है, तो सिंपल सी बात, ये भी कितना होगा, 2 होगा। ये कितना होगा बेटा, 2 होगा, 2 सेंटीमीटर। और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा अपने पास, 2 सेंटीमीटर होगा। ये भी कितना होगा अपने पास, 2 सेंटीमीटर होगा। अब 2 सेंटीमीटर होगा तो ये अपने पास हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना बच चुका, क्योंकि टोटल 12 है, तो 2 + 2 4, 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर। 12 - 4 इज 8 सेंटीमीटर। तो 8 अपने पास क्या आ चुका, 8 क्या आ चुका, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ चुका। तो यहाँ पर जो H1 की वैल्यू होगी, H1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ चुकी है अपने पास, 8 आ चुका, या 8 सेंटीमीटर भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर प्लस में 2/3 एंड H2 इज व्हाट, H2 इज द हाइट ऑफ द कोन। H2 इज व्हाट, हाइट ऑफ द कोन
और H2 कौन है, तो सिंपल सी बात है कितनी है अपने पास, जो हाइट है वो कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2, और वॉल्यूम की बात हो रही है सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सिंपली सोल्व कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा और 2 11 जा, सोल्व करेंगे तो 11 3 जा 33, 33 जा 99 अपॉन 7 2 जा 14। इसको सोल्व करना चाहें तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 8 प्लस में 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये तो पता होगा ना। अगर अपने पास कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन में नंबर है तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाले की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 अपॉन में 3 1 जा 3, और इसको सिंपली सोल्व करेंगे तो यहाँ पर अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा 3 एलसीएम आएगा। और दोनों को प्राइम नंबर है, 1 और 3 क्या है को प्राइम नंबर है, एलसीएम आ चुका तो क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 प्लस में 4 1 जा 4, तो इसका अगर इसको सोल्व करेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 28/3। तो अगर इसको मैं सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 28/3, और सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर अपने पास ब्रैकेट को जैसे ही मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 14 2 जा 28 एंड 33 3 जा 99 और 33 2 जा 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। इसका मतलब इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, कितनी एयर आ सकती है, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर वॉल्यूम आ सकता है। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो बेटा एक बार। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। हमें यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है उसका 30% निकालना है, और जो कि शुगर सिरप है मतलब चाशनी है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। और एक गुलाब जामुन का 30% नहीं निकालना, हमें 45 गुलाब जामुन का क्या निकालना होगा 30% निकालना होगा। तो यहाँ पर टोटल पहले एक का निकालेंगे, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, 45 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका 30% क्या होगा उसमें शुगर सिरप होगा, उसका 30% क्या होगा शुगर सिरप होगा, जो कि हमें क्या करना फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। और जो गुलाब जामुन है वो किस शेप का है सिलेंडर, एक तो उसके अंदर सिलेंडर टाइप की कोई शेप रहेगी, और लाइक्ड ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल, और उसके साथ क्या है यहाँ पर 2 हेमिस्फेरिकल है, मतलब 2 हेमिस्फेयर रहेंगे एंड में, जिसकी रेडियस क्या रहेगी 1.5 1.4, और रेडियस अगर 1.4 है तो हाइट भी कितनी होगी 1.4 होगी। तो ये भी कितना होगा अपने पास 1.4, इसकी भी हाइट क्या रहेगी 1.4 रहेगी। और टोटल लेंथ कितनी बता रखी है उसने, एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको एक चीज देखना होगा, डायमीटर कितना बता रखा 2.8 सेंटीमीटर, कितना बता रखा 2.8 सेंटीमीटर। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, डी बाई 2, और 2.8 बाई कितना होगा 2 सेंटीमीटर, डी बाई 2 इज इक्वल टू 2.8 बाई 2 कितना बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, और हाफ ऑफ डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पर कितना होगा रेडियस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो जो अपने पास रेडियस रहेगी, रेडियस किसकी, चाहे आप सिलेंडर की रेडियस ले लो चाहे हेमिस्फीयर की रेडियस ले लो, जो कि दोनों की क्या होगी इक्वल होगी 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगा 1.4 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद विद लेंथ 5 सेंटीमीटर, और टोटल जो गुलाब जामुन की जो लेंथ बता रखी है, गुलाब जामुन की जो लेंथ बता रखी है वो कितनी बता रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी बता रखी है बेटा 5 सेंटीमीटर बता रखी है। तो 5 सेंटीमीटर होगा तो ये क्या होगा अपने पास, ये क्या होगा अपने पास 1.4, ये भी क्या होगा ये 1.4 है तो ये भी क्या होगा 1.4 होगा। तो 1.4 प्लस 1.4 प्लस इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और टोटल लेंथ में से टोटल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, माइनस क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें अपने पास में क्या चाहिए लेंथ चाहिए, और किसके लेंथ चाहिए सिलेंडर के लेंथ चाहिए। तो 1.4 प्लस 1.4 दैट इज 2.8, कितना होगा 2.8, और 5 माइनस 2.8 इज 2.2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या आएगा 2.2 सेंटीमीटर। अभी 2.2 सेंटीमीटर क्या आ चुका हाइट ऑफ द सिलेंडर, 2.2 अपने पास क्या हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट रहेगी। अब करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हमें इसकी वॉल्यूम निकालना होगा, और क्या निकालना होगा वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम निकालना होगा एक गुलाब जामुन का नहीं
45 गुलाब जामुन का, और उस 45 में से क्या निकालना होगा, 30% शुगर सिरप निकालनी होगी कि उसमें कितनी शुगर सिरप यूज हुई है, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी होगी। मैं इस चीज़ की बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर 80% बच्चे फर्स्ट टाइम में गलत करते हैं। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करना होगा, बच्चों से मोस्टली गलती होती है, ये चीज़ आप एक बार देख भी सकते हो। एक बार इस क्वेश्चन को देखना, फिर मतलब पॉज करके, वीडियो पॉज करके, और फिर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। 80 to 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत मिलेगा आपको। यहाँ पर इस क्वेश्चन पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। आपको बड़े आराम से क्वेश्चन करना होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया बेटा, वॉल्यूम हमें किसका निकालना होगा, सबसे पहले एक गुलाब जामुन का निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन इजिकल टू क्या होगा, किस शेप में है, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर। किससे बना है, एक तो सिलेंडर से और एक 2 हेमिस्फीयर से मिलकर बना, मतलब किससे मिलकर बना है, सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर से। तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को ऐड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बता दो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। लास्ट क्वेश्चन में भी दोनों के दोनों चीज़ें यूज हुई थी, आप देख सकते हो 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपली सोल्व करेंगे तो क्या यहाँ पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, नहीं बिल्कुल नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी क्या आर है, और आर दोनों की क्या सेम है। और यहाँ पर जो एच होगा ना, एच क्या अपने पास है, एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप। तो क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा अपने पास, एच प्लस में 2 2 जा 4, 4/3 पाई कॉमन आ चुका, और आर बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स पावर है। तो इसका मतलब R3 को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर। तो एक आर स्क्वायर तो क्या आ चुका, बाहर आ चुका, एक आर स्क्वायर तो क्या आ चुका, बाहर आ चुका। तो अंदर क्या बचा, एक आर बचा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आ जाएगा। सिंपली इसको क्या करना होगा, अब हमें सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, पाई इज 22/7, 22/7, आर इज वाट, आर इज 1.4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 1.4। अगर मैं पॉइंट को हटाना चाहूँ तो नीचे क्या आ जाएगा 10, 14/10। और कितने टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स, क्योंकि आर स्क्वायर बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितने टाइम्स क्या है, पावर है। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास 14/10। सिंपली सोल्व करना चाहिए एच विद द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर पुट नहीं करना, कभी 5 सेंटीमीटर पुट कर दो। 5 सेंटीमीटर लेंथ किसकी है, गुलाब जामुन की। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एच किसका, सिलेंडर। तो सिंपल सी बात है, सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 2.2, और 2.2 मीन्स 22/10 प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई आर क्या होगा, रेडियस कितनी है, 1.4। और वही सेम कहानी पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 14 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। वॉल्यूम किस में होगा, यूनिट क्यूब में। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा अपने पास, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैंसिल आउट करना चाहो कैंसिल आउट कर दो, 7 2 जा 2, 5 जा, और कुछ हो रहा है यहाँ पर, हाँ 7, और यहाँ पर भी कितना होगा, 5 होगा। तो 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में कितना बन जाएगा, 5 5 जा 25, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसको सोल्व करना चाहें, यहाँ पर इसको सोल्व करना चाहें तो अपने पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, इस टाइप में आपको कैंसिल आउट मत किया करो, सिंपली जहाँ पर भी 10 लगे ना तो वहाँ पर 10 में एलसीएम ले लो, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व करना चाहूँ तो अपने पास जो एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 30 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे 30 एलसीएम आएगा तो यहाँ पर भी 30 होना चाहिए। 30 कब आएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। 10 3 जा 30, एलसीएम आ चुका। तो इसका मतलब 22 3 जा या 22 दिया कितना होगा, 66 होगा, 66 होगा प्लस में। यहाँ पर 30 तो पहले ही आ चुका, तो कितना आ जाएगा, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56, और क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा।
अब यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 22 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई 7/25 और इसको सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर कितना होगा 6 + 6 12 6 5 5 11 + 1 12 अपॉन कितना बन जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैंसिल आउट मत करना, आप इसको यहीं पर रहने दो, यहीं पर रहने दो, क्योंकि हमें अभी तो 2 स्टेप और चलना होगा। अभी तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, हमें किसका निकालना 45 गुलाब जामुन का। 45 गुलाब जामुन का भी क्या निकालना होगा 30% निकालना होगा। तो हो सकता है लास्ट में कैंसिल आउट हो जाए, तो इसको अभी तक एज इट इज रहने दो। ये अपने पास क्या आ चुका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हमें किसका निकालना होगा, मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से और ये चीजें मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा। तो अपने पास यहां पर क्या आ चुका वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जो कि क्या है 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या है 25 मल्टीप्लाई 122 अपॉन कितना आ चुका 30 और सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पर, अब हमें निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इजिकल टू क्या होगा, अगर यहाँ पर 1 से किसके मल्टीप्लाई किया 45, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका तो वहाँ पर भी क्या होगा 45 से मल्टीप्लाई होगा। तो 22 मल्टीप्लाई 7/25 मल्टीप्लाई 122 अपॉन 30 और यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई होगा 45 से, किससे मल्टीप्लाई होगा 45 से और क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मैं वही तो चीज़ बता रहा था, कहीं ना कहीं लास्ट में क्या होता मिलेगा कैंसिल आउट। तो 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 2 11 जा, यहाँ पर क्या हो चुका ये भी कैंसिल आउट हो चुका। अब भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो अब इसको सोल्व कर देंगे। 11 7 जा 77 अपॉन क्या होगा 25, 11 7 जा 77 अपॉन 25 मल्टीप्लाई में, और इसको सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और ये अपने पास क्या आ चुका सेंटीमीटर क्यूब। 77/25 मल्टीप्लाई 366 क्या आ चुका अपने पास वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि हमें यही निकालना था, नहीं क्या निकालना था इन 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी यूज हुई, कितनी शुगर सिरप यूज हुई, हमें वो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। तो इसका अंदर क्या निकालना होगा, मैं वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप में कितना वॉल्यूम होगा 30%। और आपको परसेंटेज आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। अगर 30% की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 अपॉन क्या बन जाएगा 100। ये जो परसेंटेज का मतलब क्या होगा 1/100। तो 30 तो 30 रहेगा, परसेंटेज मतलब क्या होगा 1/100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास 30% निकालनी है तो 30/100 आ जाएगा, 30/100। सिंपल इसको सोल्व करेंगे तो 30/100, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ थोड़ा सा। 30/100 मल्टीप्लाई क्या आ चुका अपने पास, और किसके शुगर सिरप निकालनी 45 गुलाब जामुन की, किसकी 45 गुलाब जामुन की। और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या है 77/25 मल्टीप्लाई 366 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल आउट हो चुका। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छा ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था 10, अगर आप इसको 16 मतलब कैंसिल आउट करना चाहो तो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, मत करो। 25 से लास्ट में डिवाइड करके, जैसे अपने पास जितना फ्रैक्शन है पर नीचे अगर अपने पास 10 बनता है, डिनोमिनेटर में अगर जितनी जीरो आती है ना उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि जितने मतलब डिजिट्स को हटा के उतने क्या लगा देंगे अपने पास जीरो लगा मतलब पॉइंट लगा देंगे सॉरी। तो यहाँ पर क्या आ चुका अपने पास, इसको सोल्व करें तो 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 कैरी किया 7 3 जा 21 प्लस 22 23 अपॉन मल्टीप्लाई में कह दो 366 अपॉन क्या बन जाएगा 250 या 25 मल्टीप्लाई में 10 और सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको अब मल्टीप्लाई करना चाहूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ चुका होगा बेटा 84,546 अपॉन में कितना आ चुका 25 मल्टीप्लाई में 10। जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। और अब हमसे क्या पूछा गया था, अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा गया था। क्या पूछा गया था, अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा गया था। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर, अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होगा इस टाइप के साइन होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बन जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब अपना क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। एक्स मतलब क्वेश्चन क्या हो चुका कंप्लीट हो चुका।
क्वेश्चन क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। इस क्वेश्चन को बच्चे जनरली गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करनी है। पहले तो क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन डिवाइड करना होगा। पहले एक गुलाब जामुन का निकालोगे, फिर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालोगे, और उसके बाद क्या करोगे, 45 का 30% निकालोगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम गुलाब जामुन का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, शुगर सिरप चाहिए। और एक गुलाब जामुन में कितनी है, 30%, तो 45 का 30% निकाल देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड, एक पेन स्टैंड बना हुआ है, और किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, और उसकी शेप जो वो कैसी है, क्यूबॉइड, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन, 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। और वहाँ पर क्या निकाल दिए गए, डिप्रेशन निकाल दिए गए, कॉनिकल टाइप के। किस टाइप के निकाल दिए गए, कॉनिकल टाइप के निकाल दिए गए। और कितने निकाल दिए गए, कितने कोण निकाल दिए गए, 4 कोण निकाल दिए गए, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। और वहाँ पर क्या टांग दिया गया, यहाँ पर जो इसके अंदर आएंगे वो क्या आ जाएंगे, पेन आ जाएंगे। और कितने पेन आ जाएंगे, 4 पेन आ जाएंगे। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। उसकी किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की डायमेंशन की बात हो रही है। कितना बता रखा, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 15 सेंटीमीटर ब्रेथ, 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी बता रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 2.5 सेंटीमीटर। और जो बाहर निकाला गया, जो डिप्रेशन किया गया वो कितना है, उसकी जो रेडियस वो कितनी बता रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ इज, डेप्थ का मतलब जो गहरा है, और कितना गहरा है, 1.4 सेंटीमीटर। मतलब जो हाइट है, कोन की जो हाइट है वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहना चाह रहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। हमें एंटायर स्टैंड की, मतलब इस स्टैंड की जो हमें क्या निकालना होगा, एक क्यूबिकल क्या है अपने पास, ब्लॉक है, और क्यूबॉइड टाइप का है, और क्यूबॉइड टाइप में जैसे 4 क्या निकाल दिए गए, कोन टाइप के बॉक्स निकाल दिए गए। उसका जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ना, उसका हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ वुड की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड, और वॉल्यूम ऑफ वुड। अब की बार क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा। अब की बार किसी चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है, अब की बार तो कोई एक पार्ट था, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल दिया, और निकाल दिया तो इसका मतलब क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। कोण निकाल दिए, और कितने कोण निकाल दिए, 4 कोण निकाल दिए। एक अपने पास क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स था, और क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स टोटल वॉल्यूम लेंगे, और उसमें से क्या निकाल दिया हमने, 4 कोण निकाल दिए। तो अब की बार क्या करना होगा, माइनस करना होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे तो यहाँ पर क्या आ चुका होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, प्लस नहीं आएगा, के बार क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस क्या होगा, अब 1 का निकाल दो, और 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि सभी की रेडियस और हाइट तो क्या है, सेम ही है। सभी की रेडियस और हाइट तो क्या है, सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने पास 1 का निकाल के 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जो निकाला गया, जो डिप्रेशन किया गया वो किस टाइप का है, कोन टाइप का है। सिंपली फॉर्मूला, क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस। और क्यूबॉइड का बेस कैसा होता है, रेक्टेंगल टाइप का। क्यूबॉइड का बेस क्या होगा, रेक्टेंगल टाइप का। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। और क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। कितनी बार बता चुका भाई, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, एक सिलेंडर से कितने कोण बनते हैं, 3 बनते हैं। तो या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3 से डिवाइड कर दो, या 1/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ चुका, वॉल्यूम ऑफ कोन आ चुका। सिंपली वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू को पुट करोगे, एल इज वाट 15 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना होगा 10, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3.5। तो इसको अगर पॉइंट को हटाना चाहें तो 35/10, 10 से 10 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ, -4/3 पाई, और पाई इज वाट, पाई इज 22/7 इंटू आर।
0.5 सेंटीमीटर। आर कितना है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है, तो आर भी किसका होगा, कोन का होगा। तो आर कितना है 0.5। 0.5 का मतलब क्या होगा 5/10। अगर पॉइंट को हटाएंगे तो एक बार लिखेंगे, दो बार लिखेंगे, बेस को उतने टाइम्स लिखेंगे जितनी टाइम्स पावर है, बेस को उतनी बार लिखेंगे जितनी बार क्या है, पावर है। पावर कितनी है, 2 है तो 2 बार लिखेंगे, तो 5/10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 5/10। और एच क्या है, एच द हाइट ऑफ द कोन। एच क्या है अपने पास, हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा अपने पास, वही सेम 10 आ जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो 5 2 जा 5 2 जा 7 2 जा 14, 2 11 जा, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ पर अपने पास और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं, चलो चेक करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 525 माइनस। और एक चीज़ ध्यान रखोगे आप, यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है और यूनिट क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा तो अपने पास क्या आ चुका 525 माइनस क्या होगा 4/3 मल्टीप्लाई, और क्या बचा अपने पास 11/10, 11/4/3, और क्या बचा 11/10, और इंटू में क्या आ जाएगा अपने पास, या ब्रैकेट के साथ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल होगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहले था यहाँ पर क्या होगा अपने पास 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 525 माइनस 11 2 जा 22 अपॉन कितना आ चुका होगा 15 आ चुका होगा। सिंपली अब हमें क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आ चुका तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, 7 कैरी किया, 15 2 जा 30, 30 + 7 37, 3 कैरी किया, और 15 5 जा 75, 75 + 3 78, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 78 आ जाएगा। और माइनस कितना होगा 22। सिंपली अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास 2587 अपॉन 15 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 123.53 सेंटीमीटर क्यूब, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। ओके बाय, टेक केयर।